स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया। पॉजिटिव रहना है और एनडीए में सिलेक्शन होना है, साथ के साथ स्कूल के अंदर टॉप होना है और आने वाले कंपटीशन में सिलेक्शन होना है। ये मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आपको बता रहा है, तो आपको करना है और सिलेक्शन होके जाना है ताकि आपकी लाइफ अच्छी बने। तो देखिए 11 के साथ साथ एनडीए के अंदर 100% सिलेक्शन पार्ट 3 चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी नंबर 4 आज जो है थ्योरी नंबर 4 पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। फर्स्ट पार्ट में मैंने थ्योरी कराई, सेकेंड में कराई, थर्ड में कराई, फोर्थ पार्ट में लास्ट थ्योरी है। आप इनको करेंगे, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है एक का क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है 1 का क्यूब। सपोज किया x है तो इसको अपने क्यूब किए दोनों साइडों में x क्यूब बराबर 1 हुआ। अब इसके फैक्टर होते हैं x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। कैसे? a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर लगाया। अब आपके पास एक तो x बराबर 1 आ गया, इसका मतलब क्यूब का रूट 1 तो आएगा और अदर रूट क्या आ गया x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। इस तरह से आपके पास दो रूट आ गए। सो अपन इसको कहेंगे एक का क्यूब रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 3 रूट होते हैं एक के, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्या रीड करते हैं? ओमेगा। ओमेगा डब्ल्यू बोलते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √3 आयता अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ही आ गई। आपने देखा क्यूब का रूट क्या क्या है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों जितनी पावर होती है अननोन की उतने ही उसके रूट होते हैं। 10 है तो 10 रूट होंगे इसके, 20 है तो 20 होंगे, अगर 1/30 है तो 30 रूट होंगे। 30 की 30 में निकाल के आपको बताऊंगा। अपने को ये चीज आनी चाहिए। अब देखो आप इसके रिजल्ट क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अगर आप इसको ओमेगा को यहाँ रखते हैं तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होगा और यहाँ रखते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये दो इंपोर्टेंट रिजल्ट हैं। तीसरा ओमेगा की पावर 3n है। आपने देखा कि पावर 3n 3 का मल्टीपल है। n किसको बिलोंग करता है? n को। तो 3 का मल्टीपल है तो 1 आएगा, एक रिमाइंडर रहता तो ओमेगा आएगा और 2 रिमाइंडर रहता तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। इस तरह से इसके 3 डिफरेंट वैल्यू होती है। तो आपको ये दे सकता है ओमेगा की पावर n है, बताओ n बिलोंग्स टू n है तो n की डिफरेंट वैल्यू पर कितने रूट आएंगे? केवल 3 आएगा, 1 आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा का मान ये -1 प्लस √3 आएगा अपॉन 2 और इसका वर्ग करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये 3 रूट होते हैं। अब इस पे बेस सवाल कैसे आएगा? ओमेगा की पावर 20 है, 20 में 3 का डिवाइड दिया तो 36 18 2 रह गया तो इसका ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा स्क्वायर का मतलब है -1 प्लस √3 आएगा अपॉन 2। ठीक है। ओमेगा की पावर 37 है, 37 है, 37 में 3 का डिवाइड किया बाहर थे 36 और 1 ओमेगा है ना। तो इस तरह से आपके पास 1 रह गया, रिमाइंडर ओमेगा आ गया। अब देखो सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल, इसका मतलब कोऑर्डिनेट में इसका क्या यूज है। तो कोऑर्डिनेट के अंदर जैसे अपन डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन, डिस्टेंस फॉर्मूले की जितने भी यूज करते हैं वो सारे रूल्स इसके अंदर लगते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल का हो चाहे वो किसी का भी हो। तो अगर ज्योमेट्री फॉर्म में करना चाहते हैं तो आपको 4 वर्टेक्स देगा। डिस्टेंस फॉर्मूला वो कोई लगेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का रूट। इस तरह से बट यहाँ पर इसको आर्गेन प्लेन बोलते हैं। आर्गेन प्लेन, आर्गेन प्लेन का मतलब है सम्मिश्र तल। सम्मिश्र तल के अंदर अपन इसको व्यक्त करते हैं। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्स एक्स के अंदर रियल एक्स एक्स और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्स एक्स। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। इस तरह से अपन इसको बोलते हैं। ये आपको आना कंपल्सरी है। इसमें वो सारे रूल्स लगते हैं जो कोऑर्डिनेट के 2D में लगते हैं, 3D में 2D में जो लगते हैं वो सारे रूल्स इसके अंदर लगेंगे। इसी के साथ साथ अब देखो इसके सवाल कैसे आएंगे अपने पास एनडीए के अंदर, तो आपको इन सवालों का जवाब देना है। तो सभी बच्चे रेडी हैं? तो ये तो थ्योरी हो गई, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको एनडीए में नहीं मिलेगा, आने वाली 11th क्लास में नहीं मिलेगा। सारी थ्योरी जितनी भी हो सकती है वो पॉसिबल आपको मैंने दिया। आप अब देखो इसमें बेस्ड क्वेश्चन कैसे है, तो सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √-4 √-1। बताओ इसका
आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन है, प्लस माइनस 6, 6 माइनस 6 नन ऑफ दी। दूसरा है इफ x माइनस 1/3 प्लस आइटा प्लस y माइनस 1/3 माइनस आइटा बराबर आइटा, तो बताओ इस x और y की वैल्यू क्या होगी? आप इसका एलसीएम लेंगे, रेशनलाइज करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी? थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आइटा रूट 3/2 -1 माइनस रूट आइटा रूट 3/2। आपको पता है, देखो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस का रिजल्ट है? ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर है। आप ओमेगा रखेंगे, ओमेगा की पावर 29 है, ओमेगा की पावर 58 हो गई। इस तरह से बताओ इसको सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा? नेक्स्ट माइनस अंडर रूट में -1 की पावर 4n + 3 क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 1 -1 आइटा और माइनस आइटा। 5वां क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो बताओ z - 5 आइटा अपॉन z + 5 आइटा का मोड बराबर 1। तो ऐसे सभी सवाल बहुत सारे आते हैं, बताओ ये किस में लाई करेगा? एक्स एक्स में करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा, सर्किल को डिनोट करेगा, किसको करेगा? तो आप क्या करेंगे? z बराबर x + आइटा y रखेंगे इस दोनों में। इसको रखने के बाद इसमें मोड का साइन लगाएंगे, और आपको मैंने इससे पहले प्रॉपर्टीज लिखाई थी, इसका मोड अलग करो, नीचे वाला अलग करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आएगा। 4 ऑप्शन है y x x और एक सर्किल, एक नन ऑफ दीज। तो इस तरह से ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, आप अपनी कॉपी में नोट करके सोल्व कर रहे हैं, सभी बच्चे कर रहे हैं। तो बताओ पहले का ऑप्शन क्या है राकेश? पहले का ऑप्शन क्या है? दक्ष शर्मा, क्या आंसर पहले का बता रहे? थर्ड, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। सेकंड है x और y की वैल्यू, दक्ष शर्मा, क्या आंसर है आपका? क्या? x बराबर 4 और y बराबर क्या बता रहे हो? -6। इसमें x बराबर 4 y बराबर माइनस, गलत आपका आंसर। ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट में, x बराबर -4 और y बराबर 6, ये आंसर आपके पास आएगा। द वैल्यू ऑफ, आपको मैंने भी बताया था, ओमेगा की पावर 29, ओमेगा की पावर 58। इसका ऑप्शन क्या बताया राकेश? क्या बताया? नियति, क्या आंसर बताया? नियति -1, बिल्कुल सही, नियति का आंसर। अब आगे देखिए, -1 रूट -1 की पावर 4n + 3 है। आपको बता सकते हैं आइटा बना, आइटा की पावर 4n + 3 है। बताओ क्या ऑप्शन आएगा इसके अंदर? मान्य क्या बता रही है आंसर? यस, क्या बताया? आइटा। अच्छा, आइटा बिल्कुल सही आपका आंसर, मान्य बिल्कुल सही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 द कॉम्प्लेक्स नंबर z रखा, z की वैल्यू ये रखी, आप सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है? क्या बताया? अच्छा, आपके पास आंसर आया x x, सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा। इस तरह से आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है, ये कॉमर्स के अंदर भी आता है, जितने भी आप कंपटीशन देंगे सबके अंदर आएगा। MBA में ले लो, जिसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। जितने भी कंपटीशन हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसमें 101% क्वेश्चन आपका होगा। तो आपको 10 मिनट देना है और 10 मिनट के अंदर आपका सिलेक्शन होके मानेगा। ये मैथमेटिक्स वाला डिसीजन कर रहा है, इसको सेंड करो ना सबको। आपकी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट्स बोर्ड में डालो ना। आपकी लाइफ का सवाल मैं सिखा के मानूं, आप चाहे माने चाहे नहीं माने, तो इसीलिए आप इनको करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। जब जागो तभी सवेरा है, करिएगा।